गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक, ठीक है। और उसमें मैं आपको बता चुका हूँ मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो सेक है उसके बारे में। तो देखिए अब आगे जो है वो है टेट्रास्पोरिक, ठीक है। अब हम जानेंगे टेट्रास्पोरिक कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है। देखिए इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है एम्ब्रियो से, उसके विकास में मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के समय कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? देखिए पहले जो हमने दोनों पढ़े हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो MMC है उसके अंदर क्या होता है कि विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। और फिर एक और विभाजन होता है जिससे 4 कोशिकाएं बन जाती है। तो ये इस प्रकार से क्या बन जाते हैं, 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। ये मियोसिस फर्स्ट, सेकंड और ये मियोसिस फर्स्ट। एक प्रोसेस तो ये पढ़ा था, ये हमने किस में पढ़ा था, मोनोस्पोरिक में, ठीक है। और बाइस्पोरिक में क्या पढ़ा था कि इस प्रकार से केंद्रक जो है वो विभाजित होगा, कोशिका विभाजन होगा और इस प्रकार से एक डाइड बन जाएगा, ठीक है। यानी एक द्विक बन जाता है और उस द्विक में या तो ऊपर वाली कोशिका, ठीक है, या फिर नीचे वाली कोशिका। तो अगर ऊपर वाली अगर इस प्रकार से एक्टिव रहती है, किसमें, अगर ऊपर वाली कोशिका रहती है एक्टिव तो एंडीमियोन टाइप हो जाता है। और अगर नीचे वाली कोशिका रहती है एक्टिव, ठीक है, अगर ऊपर वाली कोशिका नष्ट हो जाती है और नीचे वाली कोशिका एक्टिव रहती है तो ये तो हो जाएगा एंडीमियोन टाइप, ठीक है। और अगर नीचे वाली कोशिका नष्ट होकर के ऊपर वाली बनती है तो ये हो जाती है एलियम टाइप, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा। लेकिन अब क्या होता है टेट्रास्पोरिक में, ये जो भित्ति है ये नहीं बनती है, ठीक है। सीधी सी बात यही है। तो टेट्रास्पोरिक कैसे होता है देख लेते हैं। टेट्रास्पोरिक में कुछ मुख्य बातें ये है कि जो मेगास्पोर बनेगा वो एक सह-कोशिकीय गुरु बीजाणु बनता है और ये विषमांगी होता है आनुवंशिकी आधार पर, क्योंकि इसमें चारों केंद्रक भ्रूणकोश बनाने में भाग लेते हैं। इस प्रकार के भ्रूणकोश चतुर्बीजाणु भ्रूणकोश कहलाते हैं टेट्रास्पोरिक। तो टेट्रास्पोरिक की कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि टेट्रास्पोरिक की सबसे मुख्य बात तो क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि इसमें मियोसिस में या मियोसिस के समय कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता,
एमएमसी में मियोसिस के समय साइटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्म में विभाजन नहीं होता, ठीक है, अर्थात भित्ति नहीं बनती। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि चारों केंद्रक एक ही कोशिका द्रव्य में रहते हैं। चारों केंद्रक एक ही कोशिका द्रव्य में रहते हैं, ठीक है। चारों केंद्र कहाँ है? एक ही कोशिका द्रव्य में है। तीसरी बात ये, इस प्रकार का चारों केंद्रक युक्त साइटोप्लाज्म युक्त मेगास्पोर क्या कहलाता है? सिनोसाइटिक मेगास्पोर कहलाता है, ठीक है। सिनोसाइटिक को हिंदी में कहते हैं सैकोशिकी। क्लियर? चौथी बात ये, इसका साइटोप्लाज्म विस्मांगी होता है। क्या होता है? विस्मांगी होता है। क्यों होता है? क्योंकि एम्ब्रियो सैक बनाने में चारों केंद्रक भाग लेते हैं, ठीक है। क्लियर? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम टेट्रास्पोरिक कहते हैं, क्योंकि चारों केंद्रक काम आ जाते हैं। अब प्रोसेस में क्या है? ये एमएमसी है और इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ है, तो देखिए 2 केंद्रक बन गए और फिर एक और मियोसिस होता है तो ये 4 केंद्रक बन जाते हैं। और ये चारों केंद्रक क्या हैं? एक ही साइटोप्लाज्म में है, तो ये कहलाता है सिनोसाइटिक मेगास्पोर, ठीक है। इस प्रकार से। क्लियर? आगे चलते हैं पहले प्रकार की ओर, टेट्रास्पोरिक का पहला प्रकार। तो पहला है इसका एडोक्सा टाइप। नंबर 1 जो है वो है एडोक्सा टाइप। एडोक्सा या एडोक्सा टाइप भी कह सकते हैं, और इसकी खोज जॉनसन द्वारा की गई थी, ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाय जॉनसन, किसमें की गई थी? इन एडोक्सा मास्केटेलिना में, ठीक है। एडोक्सा मास्केटेलिना में की गई थी। इसके अलावा कुछ और पादपों में भी ये पाया जाता है। अदर प्लांट या अदर एग्जाम्पल क्या है इसके? अदर एग्जाम्पल इसके हैं जैसे सीबेकस है, अल्मस है, ट्यूलिपा है। सीबेकस, अल्मस, ट्यूलिपा, ठीक है, ये इसके अन्य उदाहरण हैं। इसी तरह से इरीथ्रियम में भी होता है ये, ठीक है। इस प्रकार तो इसमें देखिए प्रोसेस क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, ये है मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर? इस मेगास्पोर मदर सेल में पहला मियोसिस होता है। ये मियोसिस हो गया फर्स्ट, तो 2 केंद्रक बन गए, ठीक है। ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये आ गए विपरीत ध्रुवों पर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए दूसरा मियोसिस होता है, तो इसमें 4 केंद्रक बन जाएंगे जो कि दोनों ध्रुवों पर 2-2 की संख्या में रहते हैं। क्लियर? अब 4 केंद्रक बन गए,
अब क्या होगा, इसके अंदर होगा एक माइटोसिस, यानी यहां तक तो क्या हुआ, मियोसिस हुआ, और अब इसमें क्या हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइटोसिस। ये माइटोसिस हो रहा है। अब इसके कितने हो जाएंगे, 4, इधर भी क्या हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो ये यहां पर क्या कहलाएगा, यहां पर कहलाएगा ये सिनोसाइटिक मेगास्पोर, सिनोसाइटिक मेगास्पोर। फिर इसमें जो माइटोसिस है वो कितना हो रहा है, एक ही हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आगे वही होता है जो कि होना होता है, यानी कि डिफरेंटिएशन होता है। यहां पर क्या होता है, डिफरेंटिएशन होगा। तो इसमें 3 केंद्रक इधर बच जाएंगे। कौन सी साइड है, ये चलाजल साइड है, और ये माइक्रोपाइल साइड है। 3 इधर बच जाएंगे, और एक केंद्रक इधर से निकलकर सेंटर में आ जाएगा, एक केंद्रक इधर से निकलकर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 केंद्रक तो मध्य में आ गए हैं, और 3 केंद्रक दोनों ध्रुवों पर बचे रह गए हैं। इसके बाद इसका कोशिकीय रूपांतरण हो जाएगा। तो ये 3 केंद्रक जो चलाजल एंड पर हैं वो तो बना लेते हैं 3 एंटीपोडल सेल। ये 3 केंद्रक जो माइक्रोपाइल एंड पर है वो बना लेते हैं एग एपरेटस, और जो 2 बीच वाले हैं वो बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये बन गया एम्ब्रियो सेल। तो ये हो जाती है एंटीपोडल सेल। कितनी है, 3। ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस, कैसा है, 2n। और ये है सीनेरिज्ड यानी कि सहायक कोशिकाएं, और ये है एग सेल, और ये दोनों मिलकर बना लेती हैं एग एपरेटस। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें देखिए केंद्रकों की संख्या कितनी है इसके अंदर, तो इसमें केंद्रकों की व्यवस्था है 3 + 2 + 3। ये तो हो गए न्यूक्लियस। ठीक है, और अगर कोशिका देखें कितनी है, सेल्स कितनी है, तो ये है 3 + 1 + 3। ये इसका सार है। तो एडोक्सा टाइप की खोज किसने की थी, जॉनसन ने की थी, एडोक्सा मास्केटिलिना में। इसके अदर एग्जाम्पल अल्मस, ट्यूलिपा, ये आप याद रख सकते हैं। मेगास्पोर मदर सेल में पहला मियोसिस होगा, 2 केंद्रक बनेंगे, दोनों विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। फिर दूसरा मियोसिस होगा तो दोनों ध्रुवों पर 2-2 केंद्रक होंगे। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। फिर इनमें माइटोसिस होगा, और माइटोसिस केवल एक ही होता है, जिससे दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक हो जाएंगे। फिर इनमें विभेदन होगा, तो एक केंद्रक दोनों ध्रुवों से निकलकर सेंटर में आ जाएंगे और मिलकर के बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। 3 जो चलाजल एंड पर बचे हैं वो 3 एंटीपोडल सेल बना लेंगी, और 3 जो बचे हैं माइक्रोपाइलर एंड पर वो बना लेती हैं एग एपरेटस, जिसमें 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं। तो केंद्रकों की संख्या 3 ये रहे, 2 ये रहे और 3 ये रहे, तो 3 + 2 + 3। और अगर कोशिकाओं की संख्या देखें तो 3 + 1 + 3। इस तरह से एडोक्सा टाइप हो जाता है। आगे चलते हैं दूसरे प्रकार में, टेट्रास्पोरिक का दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है इसका प्लम्बेगो टाइप नंबर 2। प्लम्बेगो टाइप ये है इसका दूसरा प्रकार। डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा किया गया था ये डिस्कवर्ड, इसकी खोज की थी हॉप्ट ने। किसने की थी, हॉप्ट ने। ठीक है, और किस में की थी, ये की थी हॉप्ट ने प्लम्बेगो कैपेंसिस में। किस में की थी, प्लम्बेगो कैपेंसिस में की थी। ठीक है, इसके अलावा और पादपों में भी ये पाया जाता है, जैसे सिरेटोसीमा, वोवेलिया। ठीक है, अदर एग्जाम्पल क्या है इसके, वोवेलिया, सिरेटोसीमा। तो ये इसके अदर एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या है देख लेते हैं अभी।
ये वही मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, MMC। इसमें होता है एक मियोसिस, तो ये हो गया मियोसिस फर्स्ट हो गया और बन गए दो केंद्रक, ठीक है, ये बन गई दो केंद्रक। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, देख लेते हैं कैसे होता है। फिर इसके बाद इसमें होता है मियोसिस सेकंड और बन जाते हैं कितने केंद्रक, 4 केंद्रक, ठीक है। तो 4 केंद्रक अभी कहाँ है, सेंटर में ही है। अब ये कहाँ जाएंगे, अब ये जाएंगे ध्रुवों पर। तो ये चारों केंद्रक चारों ध्रुवों पर चले जाते हैं। कहाँ कहाँ, एक यहाँ आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। अब इसको हम कहेंगे मेगास्पोर। और कौन सा है ये, सिनोसाइटिक, ठीक है। अब ये सिनोसाइटिक मेगास्पोर है, 4 केंद्रक चारों ध्रुवों पर है। अब इसमें क्या होता है, एक माइटोसिस होता है। अब इसमें हो जाएगा माइटोसिस, ठीक है, ये हो गया माइटोसिस। माइटोसिस एक ही होगा, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे और इधर भी 2 हो जाएंगे। हो गया। तो चारों ध्रुवों पर कितने केंद्रक हो गए हैं, 2 केंद्रक हो चुके हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि चारों ध्रुवों से निकलकर एक एक केंद्रक तो कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाता है। इधर से तो ये आ गया, इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया और इधर से ये आ गया, ठीक है। इस प्रकार से 4 केंद्रक कहाँ आ चुके हैं, सेंटर में आ चुके हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे ये होता है यहाँ पर, यहाँ से इसका क्या होना शुरू हो चुका है, डिफरेंटिएशन हो चुका है, ठीक है, डिफरेंटिएशन होना शुरू हो चुका है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये चारों केंद्रक मिलकर के एक 4n, कौन सा n, 4n यानी चतुर्गुणित सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। कहाँ पर, सेंटर में। बचा ये बना लेता है एक अंड कोशिका। अब बचे ये तीनों, तो ये तीनों धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेटिंग न्यूक्लियस, ये डीजनरेट हो रहे हैं और ये बन जाती है एग सेल और ये बन जाता है 4n सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब एक आगे का प्रोसेस लास्ट, तो एम्ब्रियो सेक कैसा होगा, तो एम्ब्रियो सेक में देख लेते हैं हम। ये तो खाली होगा इधर वाला और बीच में क्या है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है और ये अंड कोशिका है, ठीक है। तो ये एग सेल, ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक है और ये है 4n सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंटीपोडल सेल इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं न्यूक्लियस कितने हो गए हैं, तो न्यूक्लियस हो जाते हैं 4, तो ये रहे, एक ये रहा, तो 1 + 4। क्लियर। और सेल्स कितनी हैं, ये है 1 + 1। ये हो गया इसका कैलकुलेशन। आगे बात समझ में, दोबारा से लिखते हैं। प्लम्बेगो टाइप क्या है, प्लम्बेगो टाइप की खोज की थी डिस्कवर्ड बाय हॉप्ट ने। किस में की थी, प्लम्बेगो कैपेंसिस में की थी। और इसके अदर एग्जाम्पल क्या है, वोवेलिया और सीरेटोसीमा। मेगास्पोर मदर कोशिका में पहला मियोसिस होगा, 2 केंद्रक बनेंगे। दूसरा मियोसिस होगा, 4 केंद्रक बनेंगे। चारों केंद्रक अभी सेंटर में है। फिर ये ध्रुवों पर चले जाते हैं, चारों ध्रुवों पर चले जाएंगे। ये चले गए चारों ध्रुवों पर। अब ये कहलाता है सिनोसाइटिक मेगास्पोर। इसके अंदर माइटोसिस होगा, तो सभी ध्रुवों पर 2 केंद्रक हो जाएंगे। फिर डिफरेंटिएशन यानी विभेदन होगा, तो सभी ध्रुवों से एक एक केंद्रक निकलकर सेंटर में आ जाएंगे। तो 4 केंद्रक तो आ गए सेंटर में, बाकी चारों ध्रुवों पर 4 केंद्रक बच गए हैं। तो सेंटर वाले चारों मिलकर के चतुर्गुणित सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे। ये 3 जो चलाचल साइड वाले हैं तीनों ध्रुवों के, ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं। और जो ये माइक्रोपाइल एंड पर एक केंद्रक है वो बना लेता है अंड कोशिका। तो इस तरह से एक अंड कोशिका और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि चतुर्गुणित है युक्त एम्ब्रियो से क्या है, ये कहलाता है
प्लम्बेगो टाइप। ठीक है, इसमें केंद्रक होते हैं 1+4 और कोशिकाएं होती हैं 1+1। ठीक है, आगे चलें। नंबर तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप है इसमें पीनिया टाइप। क्या है? पीनिया टाइप। अगला है पीनिया टाइप। नंबर थर्ड। तो पीनिया टाइप में देखिए, ये खोजा गया था स्टीफन्स 1904 द्वारा। स्टीफन्स 1904 द्वारा डिस्कवर्ड जो है ये किसके द्वारा किया गया था? स्टीफन्स 1904 द्वारा। किस में किया गया था? ये किया गया था पीनिया में। इसके अलावा शार्कोकोला में इसको खोजा गया था, ब्रेकीसाइफन में खोजा गया था। तो पीनिया, ब्रेकीसाइफोन, ठीक है, और तीसरा शार्कोकोला। शार्कोकोला ये इन पादपों में खोजा गया था। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा ये पिनियेसी कुल के अलावा ये यूफोर्बिएसी कुल में भी पाया जाता है। तो पिनियेसी ये इसके कुल के एग्जाम्पल हो गए। मैलपिगिएसी, यूफोर्बिएसी, इन कुलों में ये पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से बनता है अभी देख लेते हैं। तो ये है मेगास्पोर मदर सेल। इसमें वही क्या होता है? पहला मियोसिस होता है फर्स्ट। तो कितने केंद्रक बन जाते हैं? 2 केंद्रक बन जाते हैं। इसके बाद दूसरा मियोसिस होता है, ये मियोसिस सेकंड, तो बन जाते हैं 4 केंद्रक। और अब ये चले जाते हैं चारों ध्रुवों पर, चारों केंद्रक। ठीक है, ये यहां पर कहलाता है सिनोसाइटिक मेगास्पोर। ठीक है, चारों ध्रुवों पर जाने के बाद इसके अंदर होता है माइटोसिस फर्स्ट। तो चारों ध्रुवों पर कितने कितने हो जाते हैं? 2-2 हो जाते हैं। कितने हो जाएंगे? 2-2। और फिर एक और माइटोसिस होता है, ये दूसरा माइटोसिस हो गया। तो चारों ध्रुवों पर कितने कितने हो जाएंगे? 4-4 हो जाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से 4-4 केंद्रक चारों ध्रुवों पर बन जाते हैं। इसके बाद होता है इसके अंदर विभेदन। तो यहां पर होता है डिफरेंटिएशन। तो चारों केंद्रकों से चारों ध्रुवों से एक एक केंद्रक निकल करके कहा जाता है सेंटर में आ जाएगा। इधर से एक ये आ गया, इधर से एक ये आ गया। ठीक है, और एक इधर से आ गया। तो 4 केंद्रक तो आ गए सेंटर में, और बाकी ध्रुवों पर कितने कितने बचे रह गए हैं? 3-3 बचे रह गए हैं। ठीक है, अब आगे का काम क्या है? आगे ये होता है कि जो सेंटर वाले हैं वो तो बना लेते हैं एक चतुर्गुणित सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, 3 बच गए। ये 3 बना लेते हैं एग एपरेटस, जिसमें एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। अब बच गए ये। तो ये तीनों ध्रुवों के केंद्रक जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, डीजनरेट का मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। तो ये डीजनरेटिंग न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि सेंटर में तो होती है एक चतुर्गुणित सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये होती है अंड कोशिका और इसकी 2 सहायक कोशिका। तो ये बन गया मैच्योर एम्ब्रियो से, ये सीनेरिज्ड। ठीक है, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है? 4n। क्लियर?
इस प्रकार से एम्ब्रियो सेक बनता है पीनिया टाइप। ये पीनिया टाइप है। अब इसमें कोशिकाओं की व्यवस्था और न्यूक्लियस की व्यवस्था कितनी हो गई है, तो न्यूक्लियस हो जाते हैं 1 2 3 और प्लस 4 ये रहे 3 ये रहे, ठीक है। और कोशिकाएं कितनी हो गई हैं 3 + 1 ये कोशिका है, ठीक है। तो कोशिकाएं इतनी कितनी है 4 और न्यूक्लियस कितने हैं 7, ठीक है। इस प्रकार से पीनिया दोबारा से देख लेते हैं। पीनिया टाइप में डिस्कवर्ड किया गया था स्टीफन द्वारा 1904 में, पीनिया ब्रेकीसाइफन और शार्कोकोला में। पीनिया मेलपिगिएसी, पिनिएसी और यूफोर्बिएसी इन तीनों में पाया जाता है पीनिया टाइप। मेगास्पोर मदर सेल में पहला मियोसिस होगा, 2 केंद्रक बनेंगे, दूसरा मियोसिस होगा, 4 केंद्रक बनेंगे, चारों केंद्रक चारों ध्रुवों पर चले जाएंगे। अब कहलाएगा सिनोसाइटिक मेगास्पोर सहकोशिकी। और फिर इसमें पहला माइटोसिस होगा तो सभी ध्रुवों पर 2-2 हो जाएंगे, दूसरा माइटोसिस होगा तो सभी ध्रुवों पर 4-4 हो जाएंगे। अब सभी ध्रुवों से निकलकर एक एक केंद्रक तो आ जाएगा सेंटर में, सभी ध्रुवों पर 3-3 बचे रह जाएंगे। जो माइक्रोपाइल एंड पर बचे हुए 3 केंद्रक है ये वाले, ये तो बना लेते हैं एग एपरेटस, जिसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। जो बीच में आए हैं चारों ध्रुवों से एक एक निकल करके जो बीच में आए थे 4 केंद्रक, वो मिलकर बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि कैसा होता है चतुर्गुणित होता है, यानी कि 4n होता है। और बाकी ध्रुवों के जो हैं वो धीरे धीरे केंद्रक डीजनरेट हो जाते हैं। इस प्रकार से मैच्योर एम्ब्रियो सेक में आपने देखा कि एक एपरेटस होता है और एक चतुर्गुणित सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। कोशिकाओं की संख्या 3 + 1 है, 3 + 1, और न्यूक्लियस की संख्या है 3 + 4। इस प्रकार से ये पीनिया टाइप। आगे चलते हैं नंबर 4 में।